चर्चा करेंगे ट्रांजिस्टर क्या है। तो ट्रांजिस्टर अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है। ट्रांजिस्टर शब्द को दो भागों में बांट सकते हैं, ट्रांस प्लस रेजिस्टर। रेजिस्टर अर्थात इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस हिंदी में अगर बोले तो प्रतिरोध का स्थानांतरण। तो ट्रांजिस्टर वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जो अपने निवेशी भाग के प्रतिरोध को निर्गत भाग में स्थानांतरित करता है। ट्रांजिस्टर अर्धचालक से बनी एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने निवेशी भाग के प्रतिरोध को निर्गत भाग में स्थानांतरित करता है, ट्रांजिस्टर कहलाता है। तो ये ट्रांजिस्टर की परिभाषा है। आगे अगर हम ट्रांजिस्टर को सामान्य रूप में देखें तो ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक से बनी एक ऐसी युक्ति होती है जो ट्रायोड वाल्व की तरह कार्य करती है, अर्थात जिसमें तीन सिरे होते हैं, जिसमें तीन वाल्व होते हैं, तीन सिरे होते हैं और ट्रायोड वाल्व की तरह ये काम करता है। ट्रायोड वाल्व से इसकी तुलना की जा सकती है। तो आगे हम देखेंगे ट्रांजिस्टर अर्धचालक से बना होता है। ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए हम पी और एन प्रकार के अर्धचालक लेते हैं। जब दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच एन प्रकार के अर्धचालक की एक पतली परत रख दी जाती है, या जब दो एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच पी प्रकार के अर्धचालक की परत रख दी जाती है, तो ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। तो ट्रांजिस्टर अगर हम देखें तो ट्रांजिस्टर जो है दो प्रकार का होता है। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो अगर फर्स्ट पीएनपी ट्रांजिस्टर को देखें, पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच में जब एन प्रकार के अर्धचालक की पतली परत रख दी जाए तो इस प्रकार बनी युक्ति को हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहेंगे। दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच जब एन प्रकार के अर्धचालक की पतली परत रख दी जाए तो उसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं, ये पी प्रकार की अर्धचालक की पतली परत एक परत है, इसके बीच में यहाँ पर ये एन प्रकार के अर्धचालक की पतली परत है और इधर फिर ये पी प्रकार का अर्धचालक है। तो इस प्रकार ये एक पी प्रकार का अर्धचालक है, ये पी प्रकार के अर्धचालक का दूसरा परत है, इन दोनों के बीच में एन प्रकार का ये अर्धचालक है। तो इस प्रकार बनी युक्ति को इसको हम कहेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब अगर ट्रांजिस्टर में अगर हम ये देखें तो ये जो भाग है ये कहलाता है उत्सर्जक, ये कहलाता है उत्सर्जक। बीच का जो पतला भाग होता है इसको कहते हैं आधार, और इधर जो भाग होता है इसको कहते हैं संग्राहक, संग्राहक, या इसको कहेंगे इमीटर, इमीटर, बेस, और ये कहलाता है कलेक्टर। तो तीन उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक पी प्रकार का, आधार एन प्रकार का और संग्राहक पी प्रकार का होता है। इसी तरह अगर हम दूसरा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसको देखें, एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो एनपीएन
ट्रांजिस्टर, इसमें जब दो n प्रकार के अर्धचालकों के बीच में जब p प्रकार के अर्धचालक की पतली परत जब रख दी जाती है तो इस प्रकार बनी युक्ति को हम NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। दो n प्रकार के अर्धचालकों के मध्य जब p प्रकार के अर्धचालक की पतली परत रख करके युक्ति का निर्माण किया जाता है तो उस युक्ति को, उस इलेक्ट्रॉनिक या अर्धचालक से बनी युक्ति को हम NPN ट्रांजिस्टर कहेंगे। अगर इसको हम देखें तो ये एक n प्रकार के अर्धचालक है, बीच में ये p प्रकार के अर्धचालक की पतली परत है और इधर फिर ये n प्रकार का अर्धचालक है। तो दो n प्रकार के अर्धचालकों के मध्य बीच में p प्रकार के अर्धचालक की पतली परत रख देते हैं तो इस प्रकार बनी युक्ति को हम NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसमें उत्सर्जक n प्रकार का होगा, ये उत्सर्जक है, बीच में ये आधार है और आधार इसमें p प्रकार के अर्धचालक का बना होगा और तीसरा ये जो है संग्राहक है जो कि n प्रकार के अर्धचालक का बना है। तो देख लीजिए PNP ट्रांजिस्टर में ये इस प्रकार होगा और NPN ट्रांजिस्टर में इस प्रकार होगा। n और p प्रकार के अर्धचालकों से दोनों ट्रांजिस्टरों का निर्माण होता है। तो अब इसमें तीन भाग है, तीन सिरे हैं, एक उत्सर्जक, दूसरा आधार, तीसरा संग्राहक, चाहे वो PNP ट्रांजिस्टर हो या NPN ट्रांजिस्टर हो। अगर हम इसको संकेत के द्वारा PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर को संकेत के द्वारा प्रकट करना चाहें तो इसको इस प्रकार हम प्रकट कर सकते हैं। ये एक गोला बनाए, यहाँ पर एक सीधी रेखा खींचे, अब यहाँ एक लाइन खींच दिए, इधर एक लाइन खींचे, इधर एक लाइन खींचे। अब इसमें अगर हम तीर अंदर की ओर लगा देते हैं तो ये जो है ये PNP ट्रांजिस्टर को दर्शाता है। केवल इसी तीर के आधार पर ये तीर जो है ये पहचान है कि PNP ट्रांजिस्टर है कि NPN ट्रांजिस्टर। जिस ट्रांजिस्टर में तीर अंदर की ओर होता है वह PNP ट्रांजिस्टर होता है। तो इसमें ये उत्सर्जक को हम E से प्रदर्शित करते हैं, ये आधार को दर्शाता है, आधार को B से प्रदर्शित करते हैं और ये संग्राहक को दर्शाता है, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। ये उत्सर्जक है, उत्सर्जक और ये P प्रकार के अर्धचालक से बना है। ये आधार है और आधार इसमें N प्रकार के अर्धचालक का बना है और ये संग्राहक है जो फिर से P प्रकार के अर्धचालक का बना है। तो इस प्रकार ये PNP ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। इसी तरह अगर हम NPN ट्रांजिस्टर के प्रतीक को देखें तो NPN ट्रांजिस्टर के लिए अंतर कुछ नहीं होगा, चित्र सेम रहेगा, केवल अंतर तीर में होगा। जब तीर बाहर की ओर लगा दिया जाता है, बाहर की ओर लगा हो, तीर बाहर की ओर हो तो वह NPN ट्रांजिस्टर होता है। इसमें देख लो तीर बाहर की ओर है, इसमें तीर अंदर की ओर है, तो जब अंदर की ओर रहेगा तो PNP ट्रांजिस्टर होगा और जब तीर बाहर की ओर होगा तो वह NPN ट्रांजिस्टर होगा। तो ये N प्रकार का अर्धचालक, ये P प्रकार का अर्धचालक, ये N प्रकार का अर्धचालक, ये उत्सर्जक और ये जो है आधार और ये यहाँ पर संग्राहक, इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं, उत्सर्जक को, आधार को B से प्रदर्शित करते हैं और संग्राहक को C से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखें कि PNP ट्रांजिस्टर क्या है, NPN ट्रांजिस्टर क्या है और उनका लॉजिक प्रतीक क्या होता है, मतलब हम उनको प्रतीक के माध्यम से किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आपने देखा PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर। अब इसमें जो है ये तीन सिरे हैं, एक सिरा उत्सर्जक, दूसरा आधार और तीसरा संग्राहक। दोनों में वैसी स्थिति है, चाहे वो PNP ट्रांजिस्टर हो या NPN ट्रांजिस्टर हो। विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए
हमको केवल 2 सिरों की जरूरत होती है, केवल 2 सिरे आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि 3 सिरे हैं, इसलिए 3 में से किसी एक सिरे को दोनों भागों से, दोनों सिरों से जोड़ दिया जाता है, अर्थात उसको वरिष्ठ रखा जाता है। और इस आधार पर ट्रांजिस्टर के 3 विधाएं होती है। जब हम उत्सर्जक को संग्राहक और आधार से जोड़ देते हैं, जब उत्सर्जक को संग्राहक और आधार से जोड़ देते हैं, तो उसको हम कहते हैं सीई विधा, मतलब कॉमन इमीटर मोड। कॉमन इमीटर मोड अर्थात उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा, जिसमें उत्सर्जक को संग्राहक से भी जोड़ा जाता है और जिसमें उत्सर्जक को आधार से भी जोड़ दिया जाता है। तो ट्रांजिस्टर के विद्युत परिपथ में जोड़ने की इस विधा को हम सीई या उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा कहते हैं। दूसरा तरीका है कि हम आधार को उभयनिष्ठ कर सकते हैं, मतलब आधार को उत्सर्जक से जोड़ दें और आधार को संग्राहक से जोड़ दें। मतलब आधार जो है जब दोनों भागों से जुड़ा होता है, आधार उत्सर्जक से जुड़ा रहता है, आधार संग्राहक से जुड़ा होता है, तो इस विधा को हम सीबी विधा या उभयनिष्ठ आधार विधा कहते हैं। तो ये दूसरा तरीका है ट्रांजिस्टर को विद्युत परिपथ में जोड़ने का। तीसरी विधा है सीसी मोड या उभयनिष्ठ संग्राहक विधा। उभयनिष्ठ संग्राहक विधा अर्थात जिसमें संग्राहक को उत्सर्जक से तथा संग्राहक को आधार दोनों से जोड़ा जाता है, तो उस विधा को हम कहते हैं सीसी मोड या उभयनिष्ठ संग्राहक विधा। तो इस आधार पर हम इन तीनों मोड में, तीनों विधाओं में ट्रांजिस्टर को विद्युत परिपथ में जोड़ करके इसके कार्यविधि का अध्ययन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 विधाएं देख रहे हैं। अब अगर जब हम ट्रांजिस्टर को विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं, तो जोड़ते समय ये हमेशा याद रखना है, ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाने के पूर्व जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब ट्रांजिस्टर को विद्युत परिपथ में चाहे किसी भी विधा में जोड़ा जा रहा हो, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका जो निवेशी भाग है, ये जो भाग है ये कहलाता है निवेशी भाग, इधर का ये जो भाग है कहलाता है निर्गत भाग। इस भाग को हम कहेंगे, ये जो भाग है ये कहलाएगा निवेशी भाग, ये निवेशी भाग कहलाएगा। भाग जो है निर्गत भाग कहलाता है। ये निवेशी भाग हो गया, ये निर्गत भाग हो गया। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी ट्रांजिस्टर को, चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, चाहे उसको सीई मोड में जोड़ा गया हो या सीबी मोड में जोड़ा गया हो या सीसी मोड में जोड़ा गया हो, हमेशा जो निवेशी भाग होगा वह अग्र अभिनत होना चाहिए। मतलब निवेशी भाग को हमेशा अग्र अभिनत रखना है तथा निर्गत भाग को हमेशा पश्च अभिनत रखना है। तो ये ट्रांजिस्टर को विद्युत परिपथ में जोड़ते समय ध्यान देने योग्य जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है, चाहे किसी भी विधा में हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करें, चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रयोग करें या पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रयोग करें, हमको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि निवेशी भाग अग्र अभिनत होना चाहिए और निर्गत भाग को हमेशा पश्च अभिनत होना चाहिए। तो आगे अब हम आगे देखेंगे जो सीई मोड में पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की